लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। मैं बंदा था दिन रात हो मोर धरती मैया, जय होवे तो मोर छैया भैया, जय होवे तो। मैं बंदा था दिन रात हो मोर धरती मैया, जय होवे तो मोर छैया भैया, जय होवे तो। सूत उठ के बड़े बिहनियाल तोर चपैया लगा, उठ के बड़े बिहनियल तोर चपैया लगा। सूरज जोत माँ कराओ आरती, गंगा पाँव पखारा, जोत माँ करो आरती, गंगा पाँव पखारा। फिर काया फूल चढ़ावा वो मोर धरती मैया, हाय रे मोर छैया भैया, जय होवे तो। मैं बंदा तो दिन रात हो मोर धरती मैया, जय होवे तो मोर छैया भैया, जय होवे तो। तोर कोरम सब जीव जंतु के घर द्वार औ डेरा, कोरम सब जीव जंतु यो घर द्वार यो डेरा। तही हमन के सुख दुख औ ये जिंदगी के घेरा, हमन के सुख दुख यो ये जिंदगी के फेरा। तोर माया मजग तुल राम वो मोर धरती मैया, हाय रे मोर छैया भैया, जय होवे तो। मैं बंदा था दिन रात हो मोर धरती मैया, जय होवे तो मोर छैया भैया, जय होवे तो। राजा प्रजा देवी देवता तोर गोरा मायाई, राजा प्रजा देवी देवता तोर गोरा मायाई। जैसन सेवा करिन तोर वो वैसन फल ला पाई, जैसन सेवा करिन तोर वो वैसन फल ला पाई। तोर महिमा कतक बखाना वो मोर धरती मैया, हाय रे मोर छैया भैया, जय होवे तो। मैं बंदा था दिन रात हो मोर धरती मैया, जय होवे तो मोर छैया भैया, जय होवे तो। मोर शारद मैया, जय होवे तो मोर धरती मैया, जय होवे तो मोर छैया भैया, जय होवे तो मोर धरती मैया, जय होवे तो। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय,
आदिशक्ति दुर्गा मैया की जय, ग्राम की देवी देवताओं की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मकुरे सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जसु, जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विघ्नहरण मंगलकरण, गौरीपुत्र गणेश। प्रथम निमंत्रण आपको, ब्रह्मा विष्णु महेश। लखन सिया रामचंद्र की जय। परमदरणी रामचरितमानस कथा की सभी धर्म अनुरागी सज्जन बड़ा ही सौभाग्य की बात है, बहुत ही बड़े आनंद और खुशी की बात है भैया हो, जिनकी भारत माता के राज दुलौरिन बेटी, ये छत्तीसगढ़ महादारी के अंचल में बसे पावन ग्राम सेमरिया। जी हाँ, सुंदर श्री अखंड नवधा रामायण राम कथा महायज्ञ का आयोजन करेंगे। इस राम कथा के परम भक्त श्री हनुमान जी के चरणों में दंडवत प्रणाम हवे। हमार परम पूज्य आचार्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए इस नवधा मंच के संचालन करिया हमार संचालक महोदय जिला, नवधा समिति के सभी पदाधिकारी भैया मल्ला, यहाँ के अधिकारी कर्मचारी मल्ला, यहाँ के बुजुर्ग सियान मल्ला, यहाँ के दाई दीदी भाई बहनी मल्ला, यहाँ के नौजवान साथी मल्ला और छोटे छोटे बाल गोपाल जम्मो झन मल्ला, हमारे सरस्वती मानस मंडली ग्राम कापा की ओर से सत सत नमन है, सत सत प्रणाम। भैया हो, भगवान की कथा जो है, भगवान के चरित्र जो है, भगवान की लीला जो है, वो तो अनंत है, अपार है। समुद्र के समान अथाह गहरा है भगवान की कथा जो है, भगवान की महिमा जो है। समुद्र के पानी ने किसी भी तरह से बताया नहीं जा सके ना, उसी प्रकार भगवान राम की महिमा ला नहीं बताया जा सके भैया। समुद्र के पानी ला किसी भी के बारे में नाप नहीं जा सके, समुद्र के पानी ला कतका है इला किसी भी तरह से बता नहीं जा सके, नापे नहीं जा सके कि नाप डाली का समुद्र के पानी ला अतकन करे कि कोनो बता डाली का, हौला में नापी त, बाल्टा में नापी त, ड्राम में नापी त, किलो बाट में नापी त, संभव है का समुद्र के पानी ला नाप के कोनो बता डाला नहीं बता सके ना। ठीक उसी तरह भगवान की कथा ला आज तक कोनो नहीं बता सके भैया। समुद्र के समान अथाह गहरा है भगवान की कथा, वो परमात्मा के कथा आज हमला सुने के अवसर मिले भैया। आप मन हमला सुने के अवसर दे हो तो हमारे मन के बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के थे, मति अनुसार राम गुण गावा और तापर राम बहुत सुख पावा। अपन अपन मति के अनुसार में भगवान के भजन कीर्तन हर मनुष्य मन करना चाहिए। वही में भगवान राम अपन आप में सुख मनाते और हमू मल्ला सुख देते। कैसे? जैसे बेटा अच्छा कार्य करके कोनो में आ जाते ना, कोई कबड्डी ले जीत के आ जाए, कोई परीक्षा ले पास होके आ जाए, तो दाई दादा के हृदय आनंद आ जाते, खुशी से भर जाते। उसी प्रकार भगवान राम के हृदय भी खुशी से भर जाते। अपन भक्त मल्ला देखते, चलो मोर भक्त कैसनो करके मोर नाम लेवत है, ये भाव देख करके भगवान राम अपन आप में सुख मनाते और अपन भक्त लगला सुख देते। ऐसे परमात्मा की कथा आज हम सुने के अवसर मिले हैं भैया। तो अब कथा प्रसंग में ध्यान देते हैं। कथा के प्रसंग चलत है बालकांड, जेकर अंतर्गत में आज महाराज चक्रवर्ती राजा दशरथ के पास एको झन बाल गोपाल नहीं था।
राजा दशरथ बिना बाल गोपाल के अधर हो गए और संसार में वास्तव भी है, बिना बच्चा के, बिना लड़का बच्चा के हर पुरुष हर नारी अधर हो जाएगा। जेकर पार बाल गोपाल नहीं है वो जानते मरम लकत का दुख होते तेला। राजा दशरथ के पार एको बाल गोपाल नहीं रही थी भैया, तो बहुत चिंता में रही थी। तो उस समय अवसर पा करके सुंदर पुत्र एष्टि जग करा करके सुंदर एक कार्य सफल करिस और सफल करे तेन में दोहा के माध्यम से हमारा मानस कार्य में वर्णन करके बताते हैं। कहते हैं का तब दृश्य भय पावक सकल सब ही समुझाई, परमानंद मगन नृप हरस न हृदय समाई। उस समय पुत्र एष्टि यज्ञ कराइस तो अग्निदेव जो है यज्ञ से निकली खीर धर, हाथ में लोटा में खीर रख के अग्निदेव जो है हवन कुंड से निकली और निकल करके सभी सिमरिया वासियों को समझो, आज सिमरिया वासी का है अयोध्यापुरी। तो अयोध्यापुरी के नर नारी मल्ला राजा दशरथ ला अग्निदेव सुंदर समझाइस बुझाइस और समझा बुझा करके जिन अग्नि से खीर निकली है बोला राजा दशरथ दे देते। जब राजा दशरथ वो अग्नि लपा जाते, वो खीर लपा जाते अग्नि से निकली हुई खीर ला, तब राजा के हृदय आनंद में, परमा आनंद में डूब जाते भैया। ओकर हृदय में खुशी है समावत नहीं काबर, अब मोर कार्य सफल हो गए, अब मोला पुत्र प्राप्ति हो जाए। ऐसे भाव रख के राजा दशरथ के हृदय में अतिक खुशी हुई, अतिक खुशी हुई कि ओकर हृदय में हर्ष समावत नहीं। ऐसे मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये दोहा के माध्यम से वर्णन करके बताएंगे भैया। अब पुनः भजन के बाद संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चौपाई में कहा वर्णन करके बताए तेरे सुनील मिली। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। भारत माँ के रतन बेटा पढ़िया रे, मैं छत्तीसगढ़िया योगा, मैं छत्तीसगढ़िया रे। भारत माँ के रतन बेटा पढ़िया रे, मैं छत्तीसगढ़िया योगा, मैं छत्तीसगढ़िया रे। माटी खाता मान लदे के हंसी पाता, खेती खारे संग मोर मितानी, घाम माया रोहित व पानी। मोरे यही जिंदगानी मैना घरिया योगा, किसन के पड़ भैया है ना हरिया रे। मैं छत्तीसगढ़िया योगा, मैं छत्तीसगढ़िया रे। भारत माँ के रतन बेटा पढ़िया योगा, मैं छत्तीसगढ़िया रे, मैं छत्तीसगढ़िया योगा। माया के भारत गीता, दाई दादा मोरे रामा सीता।
बखाने घाम पानी सहवैया मैला हरियागा मोर चंदनी ने गोंदा मैला हरिया रे मैं छत्तीसगढ़ियागा मैं छत्तीसगढ़िया रे भारत माँ के रतन बेटा बढ़ियागा मैं छत्तीसगढ़िया रे मैं छत्तीसगढ़ियागा उमर पहागे सुनत गारी कान फिरागे यति देखत आँखी आगे भूसा के भुर्री गुंगवागे धन कमोला लेड़े वडोमी करिया रे सीधा सीधा नहीं तो डोमी करिया रे मैं छत्तीसगढ़ियागा मैं छत्तीसगढ़िया रे भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया रे मैं छत्तीसगढ़ियागा मैं छत्तीसगढ़िया रे मैं छत्तीसगढ़ियागा मैं छत्तीसगढ़िया रे मैं छत्तीसगढ़ियागा। लखन सिया राम चंद्र की जय। मानस के प्रेमी श्रोता समाज, राजा दशरथ जो है वो खीर लेकर के प्रसाद लेकर के खुशी में झूमते हुए खुशियां होकर हर्ष समातने हृदय में अतका प्रसन्नता हुई और प्रसन्नता के साथ में खुशी होते हुए राजा दशरथ जो है अपन महल में आ जाते हैं। आए के बाद में तब ही राय प्रिय नारी बोलाई। जब राजा दशरथ अपन महल में आते और आते तब तुरंत अपन रानी मल्ल बुलाते। राजा दशरथ के 3 पत्नी थे, 3 पत्नी रही सब, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। ये राजा दशरथ के 3 पत्नी रही सब। ये तीनों सुंदर राजा दशरथ जो है बुला करके प्यार से मीठी वाणी से सरल शब्द के साथ में अपन रानी मल्ला राजा दशरथ बुलाए लगे। एक दहाड़ खुशी समात निकाबर जिन ओकर आशा रिस वह पूरा होने वाला है तो आदमी लग कतका खुशी आती है। कोई भी भैया मल्ला हो कुछ काम तुम्हार पूरा होने वाला रहते ना तो हृदय में आनंद आ जाते, खुशी आ जाते। आज राजा दशरथ में है मोर पुत्र होई ये भाव जान करके अति आनंद के साथ में अपन महल में आकर के अपन रानी मल्ला बुलाए लगे। कौशल्यादि तहां चली आई। कौशल्यादि यानी आदि का मतलब होते औ 2-4 जन औ है ऐसे एक जन कहते कहीं पे नते हैं आगा भैया आगा बे कौन हुई एक जन ए मेरे आगा भैया कहूं नहीं त का होते एक जन ला बुलाते देखे और यही मेरे आवा होगा ऐसे कहूं त 4 जन होगा नहीं, ज्यादा संख्या होगा नहीं, यही मेरे आवा होगा ऐसे कहूं त सब जन ला होगा। अब एक जन ला कहते हैं त ए मेरे आगा कहते ना तो एक जन ला होगा। उसी प्रकार राजा दशरथ कौशल्यादि के मतलब तीनों रानी ला एक साथ बुलाए लगे। अर्ध भाग कौशल्यादि दिना उभय भाग आधे कर लीना। और सुंदर राजा ने सुंदर तीनों रानी को बुला करके वो खीर के आधा भाग करिस और आधा भाग करके कौशल्या माता को बड़े रानी को दे देते और बड़े रानी को दे के बाद में शेष आधे के 2 भाग और कर देते हैं। मतलब कुल मिला के राजा दशरथ जो है प्यार से तीनों पत्नी ला देना चाहता है। तो परमात्मा आज इस संसार के स्वामी जिन जन्म लेने वाला है, इस संसार के पिता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम तेन आज राजा दशरथ घर आते। बताओ कैसन राजा दशरथ हुई यहाँ भगवान आवत है। बताओ
भगवान सब घर आए बर होतेगा, सब घर आए बर मरे जाते भगवान, लेकिन हमन बुलाना नहीं चाहन, हमार में रोत का भाव नहीं है, भाव सब में है, भाव हम करना नहीं चाहन। मानो ऐसे योनि है कि हीरा योनि है, मानो सब कुछ ला प्राप्त कर सकते, मानो मेरे ऐसे ये चीज ला नहीं पाई ऐसे वाले बात नहीं है, मानो हर चीज ला प्राप्त कर सकते, अक्का मानव के पास शक्ति है। मानव जीवन हीरा योनि बताए भैया, ये मानव जी नीला हीरा योनि बताए, और मैं तो कहता हूँ भैया हीरा ले घला ज्यादा कीमती है मानव से। काबर हीरा लो तो एक बेर पैसा कौड़ी वाले मन लेके पा जही, हीरा ले एक बेर पैसा कौड़ी वाले मन लेके पा जही, लेकिन मानव शरीर ला दोबारा पाना मुश्किल है भैया, मुश्किल है। एक हसीदी कहता हूँ कि ये जोनी मानव शरीर जो है हीरा योनि, तो ये हीरा योनि ला पा करके सुंदर राम भजन गा लो भैया, राम भजन गा करके ये जीवन ला बेड़ा पार कर लो, यही मानव शरीर के सार्थक है। रामायण का है, इस सत्संग तो है रामायण है, रामायण में का है, बस यही भाईचारा तो है। संसार में बड़े ला बड़े माले, छोटे ला छोटे माले, दाई ला दाई माले, भाई ला भाई माले, यही तो रामायण थे, यही में तो रामायण में भाव भरे है। लेकिन आजकल कहाँ पावे भैया, कोनो लोग बढ़त देख लेते ना तो ओखा ढाला देखा नहीं, एक घर में ज्यादा पैसा कौड़ी हो, ये ज्यादा कमाते ज्यादा पाते, ऐसा ना हो गया आजकल। आज वही स्थिति है, तुम्हारे गांव में नहीं, इस संसार में इसमें छवे, कखरों के बाल ला देखे नहीं जा सके आज के जमाने में, तो ऐसे नहीं भैया। परमात्मा तो सबके लिए है, भगवान राम सबके लिए है, सब पर एक भाव रखते, संसार में ओखर लिए सब एक समान, कोनो छोटे बड़े नहीं है, भगवान के लिए सब परमात्मा एक है। तो वो परमात्मा आज पाए के खातिर राजा दशरथ जो है अपन रानी वाला सुंदर खीर देवत है, और खीर कैसे कैसे देवत है, आओ प्यारा सा भजन बोले सियावर रामचंद्र की जय जय। बटकी मपासी और छुटे की मनु, बटकी मपासी और छुटे की मनु, मैं गावत हूँ भजन लात कान दे के सोन गंगा तीर माँ, गोरी ले बेरे संगी जाए के बेरा गंगा तीर माँ, गोरी ले बेरे संगी जाए के बेरा गंगा तीर माँ। पेड़िया माँ छत्तीस पेड़ जा, ये के पेड़िया माँ छत्तीस पेड़ जा, मधुबन के चिड़ैया बोला थे राम राम गंगा तीर माँ, गोरी ले बेरे संगे जाए के पेरा गंगा तीर माँ, गोरी ले बेरे संगे जाए के पेरा गंगा तीर माँ। धान रेलुए टूटेला कनसी, धान रेलुए टूटेला कनसी, मधुबन के चिड़ैया बाजत घंटी गंगा तीर माँ, गोरी ले बेरे संगे जाए के पेरा गंगा तीर माँ, गोरी ले बेरे संगे जाए के पेरा गंगा तीर माँ।
पेरे संगे जाए के पेरा गंगा तीर माँ गोरी ले पेरे संगे जाए के पेरा गंगा तीर माँ गोरी ले पेरे संगे जाए के पेरा गंगा तीर माँ गोरी ले पेरे संगे जाए के पेरा गंगा तीर माँ गोरी ले पेरे संगे जाए के पेरा गंगा तीर माँ। लखन सिया रामचंद्र की जय। अभी हमारे भैया गावत रही से बटकी में बासी और चुटकी में नून। मैं गावत हो भजन ला ते कान दे के सुन, वास्तव में सही सुन। ये भैया कई तमर पुराना बात याद आ गया। पहली रीज गई से बटकी भर बासी खावत रहेन और चुटकी भर नमक डालते हैं और चटनी चिरपोटी पर डाल के चटनी ऐसा खावत नहीं कि आनंद आ जाए। अब बटकी काला कहते कहा तुम्हें आपके मन बटकी नहीं जाना। बटकी ऐसे खोभरा कस रहा है 12 वाले और एक बटकी बासी हेरन और मैं नून डालन और कहूँ चटनी होगा ना चिरपोटी पताल के मजा लगा कुछ अक्का आनंद आवा पहली के बाती में। अभी कहाँ पावे वो साग सब्जी, लेकिन साग सब्जी मिठाई नहीं काबर दवाई के मारे ते कतको खाऊं कब तब ज्यादा नहीं खा सकता नगर साग तब हो ले। लेकिन वो समय के बाद आते बटकी भर बासी ला नमक डाल कर चटनी में खा डाला। ऐसे वो समय के याद है भैया गई। तो भैया हो राजा दशरथ जो है अपन तीनों रानी ला सुंदर बांट के यथा योग्य जैसे वाला बनी तीनों रानी ला दे कैंकई का नृप सो दयऊ रहो सो भयऊ भाग पुनि भयऊ कौशल्यादि कैंकई हाथ धरी दिन सुनिंद्र ही मन प्रसन्न कर सबो झल्ला सुंदर यथा योग्य खीरला बांटी और सुंदर खीरला बांट करके तीनों रानी ला दे दी और तीनों रानी जो प्रसन्नता के साथ में खुशी के साथ में वो प्रसाद ला ग्रहण कर ग्रहण करने के बाद में यही विधि गर्भ सहित सब नारी जब प्रसाद ला लीन भैया तीनों रानी तो वास्तव में भैया गर्भवती हो गई। तीनों रानी जो है गर्भवती हो गई। राजा दशरथ ला पता चली भैया कि रानी गर्भवती गई के तो ओखर खुशी ला का बता देगा काबर बुढ़ात कान में लटपट के मिलत है। जिन आदमी है जिन मानव जिन दीदी मन जिन भैया मन बुढ़ात काल में एको जन लइका नहीं पात हुई तो ओखर दुख ला वही जान सकते भैया दूसरा नहीं जान सकते। राजा दशरथ के दुख ला राजा दशरथ ही जान सकते कत्ता वाला पीना लेके। तो आज राजा दशरथ तो बहुत खुशी के मारे ओखर हृदय समात नहीं गर्भवती है मोर रानी मन की जा दिन ते हरि गर्भ ही आए और सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से हरि लीला से गर्भ में आए हैं लीला करे पर गर्भ से जिन दिन से आए हैं भगवान राम माता कौशल्या के गर्भ में तब उसी समय से सब लोक में एक गांव दो गांव कौन का है एक लोग दो लोग कौन का है सब लोक में सुख और संपत्ति छा गई। परमात्मा जी हाँ अवतरित हुए पर इस गर्भ में कौशल्या माता के गर्भ में तो सब डहर सब लोक में अतेक खुशी हुई जेला खुशी ला बतात नहीं बने खुशी ला बता डालेगा नहीं बता सकता। जैसे अच्छा खीर बनाए हवन बढ़िया लौंग इलायची काजू कदली का दुनिया भर के काजू किशमिश करके बना है एकदम जोरदार मजेदार और तोला को खा ले और ते वाला खा भी ले और तोला देवैया पूछे भैया कत्का मिठाई का ऐसे कही के कत्का मिठाई का खास तेला ऐसे कही तो का जवाब देते हैं कैसे बतावे 1 किलो मिठाई कबे कि एक ढमेला मिठाई का एक झोहा मिठाई कबे बतात बनते नहीं बना ना कि बन जाते 1-8 किलो मिठाई कैसे कही के नहीं बने भैया अतकेच कही के जोरदार मिठाई का मस्त मिठाई अतकेच कही सकते नहीं अने केक मतलब का है बतावत नहीं बना ज्यादा प्रसन्नता बतावत नहीं बना। उसी प्रकार राजा के हृदय में खुशी हुई ना तिलक किसी भी तरह से बताया नहीं जा सके बतावत बनबे नहीं करे। ऐसे वो समय राजा जो है बहुत हर्षित के साथ में भैया खुशी बना करके अपन दिन में बिताए लगे। ऐसे बताते हुए गोस्वामी बाबा जी जो है
नीचे के चौपाई में मानस कारमन अव का वर्णन करके बताइए। प्यारा सा भजन के बाद अब सुनबो। बोले सियावर रामचंद्र की जय जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। हाँ भैया, हृदय साहू की तरफ से 20 रुपया का सम्मान करेगी। ये भैया के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो दीदी और भैया बना। देखो भैया, इसने दान करते ना तिनला नाचा गाना मध्ये तिला इनाम देते, साधु संग देते तिला दान करते और मानस परिवार ला देते तिला सम्मान करते। तब बेचारा हमारा 20 रुपये का सम्मान करे है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ओकर जिंदगी सुखमय रहे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय जय। मोर भाखा संग दया माया के सुघरी हावै मिला पिरे। ऐसन छत्ती से गढ़िया भाका कोनो संग झने ना पिरे। ऐसन छत्ती से गढ़िया भाका कोनो संग झने ना पिरे। मोर भाखा संग दया माया के सुघरी हावै मिला पिरे। ऐसन छत्ती से गढ़िया भाका कोनो संग झने ना पिरे। ऐसन छत्ती से गढ़िया भाका कोनो संग झने ना पिरे। मोर भाखा संग दया माया के गोरैया के। ये माँ छैहा बमलाई देवी पान परज गोरैया के। देवता धामी राजी में लोचन सोमनाथ जस भुइया है। राजी में लोचन सोमनाथ जस भुइया है। ये महावाय भोरा में देव जस ये महावाय भोरा में देव जस तीरथ के परताप रे। ऐसन छत्ती से गढ़िया भाका कोनो संग झने ना पिरे। ऐसन छत्ती से गढ़िया भाका कोनो संग झने ना पिरे। मोर भाका संग दया माया की सुघरी हावै मिला पिरे। ऐसन छत्ती से गढ़िया भाका कोनो संग झने ना पिरे। ऐसन छत्ती से गढ़िया भाका कोनो संग झने ना पिरे। मोर भाखा संग दया माया के
कथा कहानी है। करम धर्म के राज पाग माफी ये कथा कहानी है। बोलत बेरा लगते जैसे ये गीता के पानी है। बेरा लगते जैसे ये गीता के पानी है। गाँव गाँव हर जन्म देवैया, गाँव गाँव हर जन्म देवैया, छत्तीसगढ़ के छापी रे ऐसन छत्तीसगढ़िया भाका कोनो संग झनना पिरे। ऐसन छत्तीसगढ़िया भाका कोनो संग झनना पिरे। मोर भाका संग दया माया की सुघरी हवा मिला पिरे। ऐसन छत्तीसगढ़िया भाका कोनो संग झनना पिरे। ऐसन छत्तीसगढ़िया भाका कोनो संग झनना पिरे। कोनो संग झनना पिरे, कोनो संग झनना पिरे, कोनो संग झनना पिरे, कोनो संग झनना पिरे। लखन सिया रामचंद्र की जय। मानस के प्रेमी श्रोता समाज, भगवान परमात्मा जो है माँ कौशल्या के गर्भ में आगे है। मंदिर मह सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। शोभाशील और तेज की खान हो गए सवे रानी। आप माता मन सब जानता हो, बताए की जरूरत नहीं पड़े। माता मन गर्भवती होती ना तो उखर मन के चेहरा में चमक आ जाती। ये बताए के बात नहीं सबे जाना था। हर माता गर्भवती हुई मतलब उखर चेहरा में निखार आ जाते, उखर चेहरा में तेज आ जाते, तेजपन आ जाते। उसी प्रकार आज तीनों रानी जब गर्भवती हुई, गर्भ में भगवान राम आए तो तीनों रानी ऐसे चमक रहे हैं, ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे सुंदर दिख रहे हैं। तीनों रानी जो है सील के खान है। खान काला कहे जाते हैं, भंडार काला कहे जाते हैं। जी हाँ, कभू बता नहीं जाते ला खदान कहते, बढ़ा नहीं जाते ला खदान कहते। खदान के चीज है कभू नहीं बढ़ा। भंडार के भंडारा के जैसे हम भंडारा रखे हैं, वहाँ कभू सिरा नहीं, भंडारा के भोजन है कभू नहीं सिरा। जिन कभू सिरा नहीं तेला भंडारा कहते, जिन कभू बढ़ा नहीं तेला खदान कहते। तो तीनों रानी के स्वरूप जो है ऐसे खान है कि सील के खान है, शोभा के खान है, जिन्हें बताया नहीं जा सकता। ऐसे चमकदार है तीनों रानी। जब गर्भवती हुई ना तो उसका चेहरा इतना निखार आ गया कि एक बहुत सुंदर दिखने लगे। शोभाशील तेज की खानी, मंदिर मह सब राजे ही रानी। सुखद जूत कछुक काल चलित गयऊ, और जही प्रगट सो अवसर भयऊ। उस समय ऐसे राजा रानी खुशी के मारे अपन जिंदगी ला कुछ दिन बिताए लगे भैया। काबर आनंद आते उस समय, मतलब कुछ की चिंता नहीं, जिन मांग रही तेल पूरा होने वाला है। इसलिए रानी और राजा इतना खुशी के साथ में अपन दिन कुछ दिन बिताए लगे। ऐसे बिताए लगे, ऐसे बिताए लगे, बिताते बिताते कुछ समय ऐसे आ जाते भगवान राम के प्रकट हुए के समय आ जाते। मतलब माता मन के जो 9 महीने के दिन होते वो पूरा हो लगे। तो माता मन के गर्भ से भगवान राम जो है प्रकट हुए के समय आ जाते। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम तो ऐसे चमकदार है भैया, जेकर स्वरूप के बखान करे नहीं जा सके। एक सूर्य नारायण उठे ना तब कोनो में ऐसे अंधियार है नहीं बाँचे। कोनो मेरे बाँचते का गए थे, मैं रहूँ अंधियारे की बाँचते अंधियार है, कोई मेरे अंधियार नहीं बाँचे। एक सूर्य नारायण उगने से, एक सूर्य नारायण उगने से गर्मी मत जमीन में रेंग नहीं सकत थे, भुमरा के मारे तलबला जबे, बिना जूता चप्पल के तहा नहीं रेंग सकत। एक सूर्य नारायण उगने से कतका तेज है बताओ। तो भगवान के स्वरूप कैसा है? करोड़ों सूर्य के समान, करोड़ों सूर्य के समान चमकदार है। तो भगवान के स्वरूप कैसा है आप विचार करके देखो।
एक सूर्य नारायण में तुम विचार करके देख लो, एक सूर्य नारायण उठते ना तो कोनो में अंधियार नहीं बाचा, अति उजाला हो जाते। गर्मी में ते बिना चप्पल के ते रेंग नहीं सका घुमरा के मारे। एक सूर्य नारायण तो करोड़ों सूर्य के समान चमकने वाले हैं, तो भगवान के स्वरूप कैसन होई आप मन खुद विचार करो, बोला बतावत नहीं बने। ऐसा परमात्मा जिन है आज कौशल्या के गर्भ में आए हैं भैया, प्रकट होके अवसर आए हैं। जैसे भैया राम नाम सुंदर करतारी और संशय विहंग उड़ावन हारी। जैसे अच्छा बहुत बड़े वृक्ष में बहुत अकन पक्षियां बैठे हैं, अनेक बहुत बड़े वृक्ष है, वो जतका डारा है जतका पाना है उतके चिड़ै बैठे हैं, मतलब कहे जाए तो बहुत सारे चिड़ै बैठे हैं। और बोला हमला भगाना है तो कैसे भगाबो, एक आध पत्थर मार के भगाई का, वैसे में तो मरी तो प्राण नहीं बाचे कैसे। जब जबके पत्ता है उसके पक्षी बैठे हैं, पत्थर मारबो तो कहाँ बाँचेगा, कोई कोई तो पड़ ही छे, हानि हो जाएगी। तो ऐसे नहीं, ऐसे उपाय बनाओ कोई के कि पत्थर ढेला मारे की जरूरत मत, मारे आपे आप उड़ा जा पेड़ में बैठे हुए पक्षी है। तो ऐसा का उपाय है, का उपाय करबो तो पक्षी भाग जाही। आप मन बता सकत हो, जैसे पेड़ में बहुत अगर पक्षी बैठे हैं, वो लोग भगाना है, हमला पत्थर ढेला नहीं मारना है, तो कैसे भागी, का उपाय करबो तो भागी। भैया मन बताओ, दीदी मन बताओ, कोई तो बताओ का उपाय करबो तो भागी। ताली बजा से बाजी भैया बताइए कि राम नाम सुंदर कर ताली और संशय विहंग उड़ावन हारी। भैया पत्थर ढेला मारे की जरूरत नहीं पड़े, सुंदर पेड़ के नीचे जाओ और वैसे ताली बजा दो, पक्षी आपे आप उड़ के चले जाइए, भाग जाइए। मोर बताए मतलब का है, ये हमारा शरीर जो है पेड़ शरीर है, यहाँ बहुत अगन पक्षी बैठे हैं। किसने पक्षी उड़ाते कैसन, ऐसा नहीं, ऐसा पक्षी बैठे हैं कि मोह माया ईर्ष्या द्वेष छल कपट ओका साथ दुश्मन करना, ओका साथ बैर करना, ऐसा हमारे यहाँ पक्षी है बैठे हैं। तेल हमला भगाना है तो कैसे भगा, बोला भगवान के नाम लेकर के, भगवान के नाम के सुमरन करवत रहिबो, भगवान के नाम लेवत रहिबो, तो यहाँ के पक्षी है जो है, यहाँ के मोह माया जो है, ईर्ष्या द्वेष जो है वह मिट जाए, नष्ट हो जाए, भाग जाए। ऐसे संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करके बताते भैया, ऐसे शिक्षा और आवाओ दोहा में हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का वर्णन करके बताइए प्यारा सा भजन के बाद। बोल सियावर रामचंद्र की जय जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा, मोर संग चलो जी, मोर संग चलोगा, मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा। वो गिरे थके हपटे मन, औ परे डरे मन के मन, मोर संग चलो जी, मोर संग चलोगा, मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा। ओ गिरे थके हपटे मन, औ परे डरे मन के मन, मोर संग चलो जी, मोर संग चलोगा, मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा। जुड़ छाँव में मोर संग पैठ जुड़ा लो, अमरैया कस जुड़ छाँव में मोर संग पैठ जुड़ा लो। पानी पी लो मैं सागरिया दुख पीरा बिसरा लो, पानी पी लो मैं सागरिया दुख पीरा बिसरा लो। नवा जोत लो नवा गाँव पर नवा जोत लो नवा रास्ता नवा गढ़ो रे, मोर संग चलोगा,
चलो रे मोर संग चलोगा। हो गिरे थके हपटे मन औ पर डरे मन खे मन, मोर संग चलो जी मोर संग चलोगा। मोर संग चलो रे मोर संग चलोगा। लहरिया मोर लहर में फरा फुलाओ हरियालो। मैं लहरिया मोर लहर में फरा फुलाओ हरियालो। महानदी में अरपा पैरी तन मन तो फरियालो। महानदी में अरपा पैरी तन मन तो फरियालो। कहाँ जाऊँ बड़ दूर है गंगा, कहाँ जाऊँ बड़ दूर है गंगा, पापी है तरौरे मोर संग चलोगा। मोर संग चलो जी मोर संग चलोगा। मोर संग चलो रे मोर संग चलोगा। ओ गिरे थके हपटे मन औ पर डरे मन के मन, मोर संग चलो जी मोर संग चलोगा। मोर संग चलो रे मोर संग चलोगा। विपत संग जूझे बर भाई मैं पाना बांधे हाँ। विपत संग जूझे बर भाई मैं पाना बांधे हाँ। सरगला प्रीति माला देहूँ तन ऐसन ठाने हाँ। सरगला प्रीति माला देहूँ तन ऐसन ठाने हाँ। मोर सुमत के सरगनी से निया, मोर सुमत के सरगनी जुर्मिल सबो चढ़ो रे मोर संग चलोगा। मोर संग चलो जी मोर संग चलोगा। मोर संग चलो रे मोर संग चलोगा। हो गिरे थके हपटे मन औ पर डरे मन के मन, मोर संग चलो जी मोर संग चलोगा। मोर संग चलो रे मोर संग चलोगा। मोर संग चलो जी मोर संग चलोगा। मोर संग चलो रे मोर संग चलोगा। मोर संग चलो जी मोर संग चलोगा। लखन सिया रामचंद्र की जय। हाँ, परम सम्माननीय हमार विशाल यादव, योगेश यादव और दुर्गेश यादव इखर डाले हमारे 20 रुपये का सम्मान करेंगे। हवे ये भैया मल्ला हमारे मानस परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। गंगाधर साहू, सुशील साहू इमा 20-20 रुपये के यही भैया मन सम्मान करेंगे। हवे ये भैया मन के लिए सम्मान के लिए एक बार जोरदार ताली से सम्मान कर दो। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो मानस के प्रेमी श्रोता समाज, भगवान राम के प्रकट होके अवसर जो है नजदीक आ गए। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर जुत राम जन्म सुख मूल। देखो भैया, जब भगवान के जन्म हो के अवसर आ गए ना, तब वो समय कहा थे जानते हो? जैसे आजकल के लड़का बच्चा जन्म धरते ना, तब ये ग्रह मन ये मूल मन आगू आगू मा जाते। लेकिन वो समय भगवान के दर्शन करने के खातिर में
सब आए लगी। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। योग जो है, लगन जो है, ग्रह जो है, वार जो है और तिथि जो है, यानी कि जब का शुभ घड़ी है, ये सब मन अनुकूल हो गए। काबर भगवान के प्रकट हो के अवसर आगे है, भगवान के प्रकट हो के समय आगे है, तो हमन काबर पीछू हटबो कैसे? ऐसा मौका में हम भगवान के दर्शन नहीं करबो तो हमारे ग्रह बने से, योग लग बने से, वार बने से, तिथि बने से मतलब का है कैसे? एक से सब ग्रह वारी तिथि मन भगवान के अनुकूल हो जाते हैं। चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। और जड़ और चेतन, जड़ काला कथे जिन रेंगे नहीं, पत्थरल घलो जड़ कथे, तीनों में हर्षित होते। बताओ भगवान के जन्म लेके समय में तो भगवान कहाँ नहीं हो, ये बताओ भगवान कहाँ नहीं हुई? कण कण में विराजमान है भगवान राम, कण कण में बसे हैं राम। आज पत्थरा में घलो पत्थरा मन सुख मनाते, जड़ चेतन हर्षित हो जाते, पेड़ पौधा हर्षित होते, पेड़ पौधा हर्षित होते तो मान चलो वो हरा पौधे वो मज्जी है, लेकिन पत्थरा में जे नहीं है वो हर्षित होते। आज भगवान के जन्म लेके अवसर आए, ये भाव देख करके चर अचर सब सुख हर्ष के साथ में सुंदर सुख मनाते, सुख मनाए लगे भगवान के जन्म होने के अवसर पर। तो भगवान तो अंतर्यामी है भैया, भगवान के नाम ले के बिना हमारे मानव शरीर अधूरा हैगा, अधूरा है। राम नाम मणि दीप धरु जी है डेहरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहिरी जो चाहसे उजियार। जैसे भैया मकान बनाए हवन, सबके पास मकान हवा हवा नहीं गा, सबके पास मकान है, और वो मकान में हमारे पास एक दिया है, और वो दिया ला हम जलाथन तो कुरिया पार लेथन नहीं तो कुरिया के पूर्ता हो जाते, बाहर अंधियार हो जाते, और बाहर डहर वो दिया ला लाथन ना तो बाहर अंजोर हो जाते, कुरिया भीतर अंधियार हो जाते। तो हम लोग क्या करना चाहिए? हम लोग तो ऐसे चाहिए कि दोनों ढाल अंजोर हो जाए, दोनों ढाल उजाला हो जाए, ऐसे हम लोग काम करना है। तो हम ऐसे का उपाय करन कि हमार कौन जगह में हम दिया ला जला के मढ़ावन तो हमार भीतरी पार घला अंजोर हो जाए, कुरिया पार और बाहर घला अंजोर हो जाए। तो ऐसे कौन जगह में मढ़ाना चाहिए दीदी हो? दिया ला बताओ। तुमन तो सब दिया बार रही हो, रात दिन दिया बार थो, तो तुम तो नॉलेज है थे, तुमन तो जानते छो, लेकिन नहीं पता तो ठीक है, हाथ भर उठा दो वही मिल ले कि हाँ हाँ मन जान डाले ऐसे कही। तो फिर मैं पूछा नहीं, ऐसे दिया ला कौन में मढ़ाना चाहिए कि कमरा भीतर घला उजाला हो जाए और बाहर घला उजाला हो जाए? भैया मन बताओगा कौन में डेहरी में मढ़ाना चाहिए। जैसे कमरा के चौखट है नहीं का, चौखट ला डेहरी का थे, यदि चौखट में मढ़ा दे बिना दिए ला जला के तो वो भीतरी पाल घला अंजोर करी और बाहर ला घला अंजोर करी। अतकल तो दीदी मतलब जानना चाहिए कैसे। तो मोर बताए मतलब का है? हमारे शरीर का है मकान, ये शरीर है मकान है, और इहो ला हम लोग उजाला करना है तो ऐसे माटी के दिया बार के जला दी का तो उजाला हो जाएगा। माटी के दिया बार वो मढ़ावो तो उजाला हो जाए नहीं। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दिया बनाएगा बढ़िया, राम नाम मणि दीप धरु जी है डेहरी द्वार। राम नाम मणि ला अपन मुख में बसा रे भैया, तो ये अंदर लगला उजाला करही और ऊपर लगला उजाला करही कैसे? तो राम नाम ला मणि ला अपन मुख में बसाओ भैया। यदि राम नाम ला अपन मुख से बसाते रही हो, बसाते रही हो, बसाते रही हो, तो इस शरीर में कभी दुख नहीं आवे। बूंद बूंद में का होते जानते हो? बूंद बूंद में का होते का मैं आधा नहीं बताओ। बूंद बूंद में का होते? बूंद बूंद में घड़ा भर जथे, घड़ा कैसनो घड़ा भर जथे, धी लगा के एक एक बूंद टिपकत है ना तब वो घड़ा भर जथे। वैसने कहूँ 100 साल की उम्र पाए हम और दादा हो, कहूँ राम राम हर घड़ी हर पल भजते रही हो, भरते रही हो, भरते रही हो, 1000 गठरी बन जाही पून के, 1000 गठरी पून के बन जाही तब पाप कौन में ले आएगा? पाप हम नहीं पेले सके भैया, नहीं पेले सके। जब पुणे पुन के गठरी अत्ता कन बजी तो कौन में ले पाप आई? लेकिन हम उत्कल नहीं कर सकन भाई, देखा से आज दुख पाथन पाप के गठरी 1000 हो गए हैं और पुनः एको ठन नहीं है, तो कैसे दुख नहीं पावे थे बता? काबर दुख नहीं मिले? रात दिन है मरथन काबर पाप के गठरी बढ़ गए, हम लोग पुण्य के गठरी बढ़ाना देते हैं, पाप के गठरी बढ़ाए लगे, तो कैसे दुख नहीं पाबो?
तो एकरे से कहते भैया भगवान के भजन कीर्तन करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो। ऐसे संत गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर बताइन भैया। और अब प्यारा सा भजन और हमारे ये पीला बत्ती जैसे हमारे वाणी विराम हुई से उसने पीला बत्ती घलो संदेश कर दी कि तुम्हारा समय हो गई है बाबू। इसे ये पीला बत्ती हाँ संदेश दे दी तो हम मन आओ प्यारा सा भजन गाबो। देखा वाणी विराम कर बोली श्यावर रामचंद्र की जय। हमिरो पूछैया प्रभु कोनो नहीं है राम। हमिरो देखैया प्रभु कोनो नहीं है राम। हमिरो पूछैया प्रभु कोनो नहीं है राम। हमिरो देखैया प्रभु कोनो नहीं है राम। बोली नहीं है पानी नहीं है सुगरिया संगवारी नहीं है तन की चिन्हारी नहीं है काया ठिकाना। बोली नहीं है पानी नहीं है सुगरिया संगवारी नहीं है तन की चिन्हारी नहीं है काया ठिकाना नहीं है। संग के जवैया साथी कोनो नहीं है राम। हमिरो पूछैया प्रभु कोनो नहीं है राम। हमिरो देखैया प्रभु कोनो नहीं है राम। हमिरो पूछैया प्रभु कोनो नहीं है राम। बीमर खोजत हवाए घर बैठे दवाई। घर बैठे दवाई पारा भर लगड़त है मोरे आधा रात दवाई। आधा रात दवाई मन बीमर खोजत हवाए घर बैठे दवाई। घर बैठे दवाई पारा भर लगड़त है मोरे आधा रात दवाई। आधा रात दवाई गाँव में तो पुछारी नहीं है हीरा के चिन्हारी नहीं है तन के जतन कर ले मुक्ति पर भजन। गाँव में तो पुछारी नहीं है हीरा के चिन्हारी नहीं है तन के जतन कर ले मुक्ति पर भजन कर ले। हृदय के बसैया प्रभु तार ले बेराम। हमरो पूछैया प्रभु कोनो नहीं है राम। हमरो देखैया प्रभु कोनो नहीं है राम। हमरो पूछैया प्रभु कोनो नहीं है राम। तुम्हर पैया लगिन सुन लो हमर बिनती। सुन लो हमर बिनती क्रिया है नहीं सीखन अब दूल तीन की गिनती। दूल तीन की गिनती तुम्हर पैया लगिन सुन लो हमर बिनती। सुन लो हमर बिनती क्रिया है नहीं सीखन अब दूल तीन के गिनती। दूल तीन के गिनती मानुष तन लपाए हावस माया माँ भूलाए हावस। राम भजन नहीं गाए हावस हीरा ला भूलाए। मानुष तन लपाए हावस माया माँ भूलाए हावस। राम भजन नहीं गाए हावस हीरा ला भूलाए।
हृदय के बसैया प्रभु तार ले बेराम हमरो पूछैया प्रभु कोनो नहीं है राम हमरो देखैया प्रभु कोनो नहीं है राम हमरो पूछैया प्रभु कोनो नहीं है राम बोली नहीं है पानी नहीं है सुगरिया संगवारी नहीं है तन के चिन्हारी नहीं है काया ठिकाना नहीं बोली नहीं है पानी नहीं है सुगरिया संगवारी नहीं है तन के चिन्हारी नहीं है काया ठिकाना नहीं है संग के जवैया साथी कोनो नहीं है राम हमरो पूछैया प्रभु कोनो नहीं है राम हमरो देखैया प्रभु कोनो नहीं है राम हमरो पूछैया प्रभु कोनो नहीं है राम हमरो देखैया प्रभु कोनो नहीं है राम हमरो पूछैया प्रभु कोनो नहीं है राम हमरो देखैया प्रभु कोनो नहीं है राम हमरो पूछैया प्रभु कोनो नहीं है लखन सिया रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जौन आप मन सुंदर लक्ष्मण मस्तूरिया के आवाज में आज हम छत्तीसगढ़ के संस्कृति धरोहर है वो संवार के रखे हैं। छत्तीसगढ़ की धरोहर सुआ ददरिया करवा जिला आप संवार के रखे हो चुटकी माँ बासी और बटकी में नून मैं गावत हूँ ददरिया कान दे की सुमन कान दे की सुन। बहुत सुंदर बंधुओं मोन में तो सब दनीय मानस मंडली आभार करे फिर भी से कहना चाहूँ हमें तो मासूम कली की तलाश थी हमें तो मासूम कली की तलाश थी आपने महकता गुलाब दिया तारीफ क्या करे आपकी प्रस्तुति की बड़ा ही लाजवाब दिया बड़ा ही लाजवाब दिया। अभी हम लोगों के समक्ष परम सम्मानी मानस परिवार कांपा सरोदा बांध वाले भाइयों ने बहुत ही सुमधुर संगीत भावपूर्ण व्याख्या के साथ हम लोगों को परमपिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार की अमृतमय कथा का रसपान करा रहे थे। इन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल करके इस अखंड नवधा रामायण समारोह एवं प्रतियोगिता में सहयोग दिए इसके लिए हम समस्त ग्रामवासी बहुत बहुत आभारी हैं और अपेक्षा रखते हैं कि भविष्य में ऐसी सहयोग देते रहेंगे। इसी आशा के साथ इस मानस परिवार को यहीं पर विराम दिया जाता है। इस मानस परिवार को हम समस्त ग्रामवासी की ओर से सदाबहार सम्मान राशि से सम्मानित किया जाता है। इस सम्मान राशि को श्री पूनाराम जी साहू आए और इस सम्मान राशि को इस मानस परिवार तक हस्तगत कर ससम्मान भोजनालय तक ले जाने में सहयोग प्रदान करेंगे। आदरणीय श्री पूनाराम जी साहू राजमिस्त्री हैं आप। किन शब्दों से करूँ विदा किन शब्दों से करूँ विदा हम आपके आभारी हैं और भविष्य में अगर मन सस्ता है तो आइएगा जरूर आशा हमारी है आशा हमारी है। इन्हीं शब्दों के साथ सादर मन से विदाई। आदरणीय आगंतुक सम्मानी मानस परिवार श्री हनुमंत मानस